गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरी अर्जुनास, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है? आवाज आ रही है? 1 मिनट। हाँ, बढ़िया। तो भैया अब चैप्टर फिर से जो है, अपना चैप्टर अपनी अच्छी जगह पे खड़ा हो चुका है। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बात है, पढ़ाई वढ़ाई मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे लोग बैकलॉग नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ये लास्ट चैप्टर है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट ही चैप्टर है। जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ, सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है। तो नहीं नहीं, कल, हाँ कल छुट्टी है, कल शायद क्लास नहीं है। कल अब्बे से हम गांधी जी को याद करेंगे, उनकी जयंती पे उनको याद किया जाएगा। ओके। ओके। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑब्वियस है। फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम हम पहली क्लास में कर गए थे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? केमिकल इक्विलिब्रियम चालू किया था और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखा था। कितना सही था ना यार। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखा था, कितनी सही इंग्लिश थी ना वहां पे। याद आ रहा है कल हमने क्या किया था? इक्विलिब्रियम सैचुरेशन को पढ़ना चालू किया। सोचो हम किस लेवल पे आज खड़े हो चुके। मतलब जब से साइंस लिया है, अब आज की हालत ये है, क्लास 11th में साइंस लिया है, हालत ये हो गई है कि कोई बॉडी ब्रेक मारती है, मतलब गाड़ी चला रहे तो सोच रहे हैं काइनेमेटिक्स लगा रहे। ठीक है। कहीं बॉल फेंक रहे तो प्रोजेक्टाइल मोशन सोच रहे हैं। कहीं कुछ खा पी रहे हैं तो मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि पानी पी लिया इतना मोल्स हो गया। साइंस लेने का देख रहे हो कितना फायदा होता है, कितना फायदा होता है। ठीक है। यही साइंस लेने का फायदा होता है। यस यस यस। साइंस लिया है तो भाई एंजॉय करो। अब देख रहे हो पानी पीना, सोचो अभी इस चैप्टर के एंड तक आते आते आप पानी पियोगे ना, तो भी आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। मतलब आप हनी सिंह को भूल जाओगे कि ब्लू है पानी, पानी नहीं। अब ब्लू है छोड़ दो, हम पीएच पीएच रटते चले जाएंगे। ओके। तो चलो, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम भैया बहुत शानदार सा था। क्या था? रिएक्शन याद आ रहा है? ये रिएक्शन देख के कुछ यादें आ रही हैं। याद आ रहा है सर ये सब क्या था? सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखने जाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। ये तो हो गया पहला तरीका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक तरीका ये है, इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी के टर्म में लिखा जा सकता है, केपी के टर्म में लिखा जा सकता है। केसी के टर्म में क्या था? सी की पावर सी, डी की पावर डी। ए भैया आज अपने पास, कल छुट्टी है इसीलिए आज का डीपीपी बहुत बड़ा दिया है मैंने, मतलब क्वेश्चन ज्यादा दिए ताकि कल छुट्टी है तो जो लोग बैकलॉग में करते, प्लीज बेटा इस चैप्टर से कोई बैकलॉग नहीं। ठीक है। प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ बी पावर बी। इनके बीच का रिलेशन क्या था? केपी और केसी के बीच का रिलेशन, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आर क्या लेंगे सर? 1/12 या फिर हम लोग 0.0821। और टेम्परेचर किस में लेंगे? इन कैल्विन। टेम्परेचर किस में लेंगे? इन कैल्विन। हो जाएगा। सर सुनना अपने पास, ये देखो अपने को केसी हो गया, केपी हो गया, के काई हो जाएगा सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। अगर केसी और केपी और केकाई के बीच, सॉरी केपी और केकाई के बीच का रिलेशन पूछे तो केपी इज नथिंग केकाई इंटू आरटी की पावर, सॉरी आरटी कह रहा हूं, पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी लिख सकते थे। याद करो कल हमने ये सब कुछ पढ़ा था, केसी पढ़ा था, केपी पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। याद आ रहा है? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अफसोस हो रहा है कि तो यार रिवीजन करके आना चाहिए था, मास्टर बड़ी बेइज्जती करवा रहा है। आज तो बेटा 1 अप्रैल है ना, नहीं 1 अप्रैल नहीं, 1 अक्टूबर है ना। हाँ 1 अप्रैल तो स्टार्ट बैच के स्टार्टिंग में था। 1 अक्टूबर से पढ़ने वाले भाई साहब, आज तो पढ़ना शुरू करना था। आज से तो आपने तूफान लाना था भाई, आज से भी पढ़ना चालू कर दो। और क्या सोचो भाई, ये अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये देख लो केपी केसी का रिलेशन। मैंने एक लाइन बोली थी कि अगर डेल्टा एनजी 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम केपी लिखो,
चाहे केसी लिखो, चाहे के काई लिखो, सब बराबर हो जाते, सब बराबर हो जाते हैं। यहीं पर हमने एक लॉ पढ़ा था, यहीं पर हमने एक लॉ पढ़ा था, याद करना, हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? याद करो, डाल्टन ने क्या बोला था कि सर किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है या इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं, NaRT/V। दो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, उन गैसेस को निकालेंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। याद है कितना प्यारा सा लॉ दिया था, Pa + Pb, या फिर अगर हम लिखना चाहें Na + Nb × RT/V। याद आ रहा है? डाल्टन भाई साहब, किसी ने बोला डाल्टन को कि भैया ऐसे कैसे, तुम ही लोगों ने मजाक उड़ाया था कल। सर उसने बोला लो भैया हम तुम्हें फॉर्मूला दे देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू क्या लिख देंगे, P टोटल। याद आ रहा है? ये नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस के लिए था, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए गैसेस, नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस होने चाहिए, इसके मिक्सचर के लिए होता था। कल हमने यही तो पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा है। कल का कोई पूछ दे तो तुमसे बस इतना ही, कोई पूछेगा तो बोलना ये पढ़ा है। बताओ, एक बोलते ना सर बड़ा जल्द, बहुत पढ़ा दिए, बहुत पढ़ा दिए। देख ले बेटा, कल की चीज को याद कर, तो इतना ही तूने पढ़ा है, हो जाएगा। श्योर है? तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ केबीडी, कुछ क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। देखो मैं तो पढ़ाने आया हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अपने आप आ रहे हैं, क्या करें? उनको लगता है तुम पढ़ के आए हो, तो कुछ क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। केपी ग्रेटर देन केसी कब होगा, केपी इक्वल टू केसी कब होगा, केपी लेस देन केसी कब होगा, सब पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन से चालू करते हैं। और ये रहा, ओ माय गॉड, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? फॉर विच रिएक्शन Kp इज इक्वल्स टू Kc? कौन सा रिएक्शन है जिसमें Kp इज इक्वल्स टू Kc हो सकता है? भैया ये कैसे हो सकता है यार? Kp इज इक्वल्स टू Kc, Kp इज इक्वल्स टू Kc, क्या बात है। बहुत सारे लोग बैकलॉग खत्म करके आ गए इस चैप्टर में, बहुत बढ़िया बेटा, सच बता रहा हूं, बस ऐसे ही लग जाओ। मैं कल भी एग्जाम्पल दे रहा था, और अगले 2026 में बहुत सारे तुम लोग की स्क्रीन से बहुत सारे लोग निकल के आएंगे एकदम। क्या होगा किसका? Kp इज इक्वल्स टू Kc के दो कंडीशन थे, या तो डेल्टा Ng 0 हो जाए, या डेल्टा Ng 0 हो जाए, या RT की वैल्यू 1 हो जाए। R और T यहां कुछ रिलेशन दिया नहीं है, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? 0। सर इसका डेल्टा Ng निकालिए, डेल्टा Ng थर्मोडायनेमिक्स से निकाल रहे हैं सर, 3 - 2 1 हो गया। सर इसका डेल्टा Ng निकालेंगे सर, 2 - 4 क्या हो गया? -2 हो गया। इसका डेल्टा Ng निकालेंगे सर, 2 - 2 कितना हो गया? 0। इसका डेल्टा Ng निकालेंगे, 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1। कौन सा आंसर होगा? सर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा भैया, क्या बात है यार, पढ़ बढ़ के आए एकदम। हाँ, गलती नहीं करेंगे लग रहा है आज, पढ़ के आए, जोश थोड़ा ज्यादा हो गया है, मोटिवेशन। हाँ, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। हाँ कोई बात नहीं, आओ आओ देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो, ओ भाई साहब, Kp की वैल्यू दी है, पूछ रहा है Kc की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ R। Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू क्या होता है बताओगे? Kp इज इक्वल्स टू, इनके बीच का रिलेशन पूछ रहा है। भैया कैसे होगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन? थोड़ा जल्दी कीजिएगा ना, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। इसमें बहुत आसान है हिंट टिक मारना, क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। सोचिए क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी, कितना हो जाएगा? Kp दिया है, Kc निकालना है। Kp और Kc के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? Kp और Kc के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? Kp और Kc का रिलेशन देखेंगे, Kp इज इक्वल्स टू Kc। सर Kp की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, RT की वैल्यू कितनी हो गई? टेम्परेचर 1000 है,
ठीक है 1000 है, टेम्परेचर को ही पुट कर देता हूं 1000, और यहां पर देखोगे तो डेल्टा एन जी कितना है 4 - 3 1 है, तो केसी की वैल्यू कितनी होगी 0.5 इंटू 1000 अपॉन आर। यही होगा क्या, यही होगा क्या, देखना ये डेसिमल नीचे ला दो तो 5 इंटू 10 की पावर -4 आर हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -4 आर इनवर्स होगा, ये -4 होगा, सॉरी 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 इसमें -4 होगा ना, 5 इंटू 10 -4 होगा, -4 सॉरी गलत आंसर था। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आर इनवर्स आना था बेटा, उससे भी टिक मार सकते थे, थोड़ा सा वो -4 का -5 हो गया था, 5 था 0.5 था ना, हाँ 0.05 होता तो हमारा आंसर ज्यादा सही होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 0.5 अपॉन 1000 टाइम्स आर गया, आर ऊपर जाएगा, आर इनवर्स एक ही ऑप्शन था, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आंसर क्या करेंगे सर, क्या निकाल देंगे, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ए भैया क्या कर रहे हैं, एकदम मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्या बीबी वाले लोग, हाँ बीबी वाले लोग भैया देख लो, ऐसी हरकतें करोगे तो बीबी नहीं मिल पाएगा, मतलब मिल पाएगी, हाँ मिल पाएगा, मिल पाएगी। बीबी सब लगे पड़े हैं, बी बी बी, क्वेश्चन करने को तैयार नहीं, इतना तो हमारा स्टैमर भी कर जाता, वो देखता कैसे करता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, अच्छा हाँ आर इनवर्स यही है, अलग यही है, यही होगा, टिक मार देता। यार तुम यार कैसे हरकतें कर रहे हो, एक ने बोला बी सब लग गया बी बी करने, ठीक है ऐसी हरकतें रहे तो ना मिलेगी भाई, सोच लो, पहले से बता रहे बी 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 करे जा रहे, ठीक है। चलो ये डाल्टन का लॉ याद करो, डाल्टन ने क्या बोला था, अगर दो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, तीन नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, उनके साथ अगर टोटल प्रेशर पूछा जाए तो क्या होगा, तीन लोगों के बीच में कितना होगा, जल्दी क्या होगा, क्या होगा क्या? घर वाले सुन लेंगे डायलॉग तो सुनने दो, अच्छी बात है, हम दोनों को शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें भी दे ही रहे हैं, घर वाले भी कुछ सीख लेंगे तो डायलॉग मारने में आसानी रहेगी। हम जिंदगी में 2 घंटे डायलॉग मारेंगे, वो पता चला 24 घंटे मार सकते हैं। हमारा मोटिवेशन जो है दोनों के पास पहुंचना चाहिए, घर वाले सुन लिए तो सुन ले, अच्छी बात है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा भैया, इसमें कुछ करना भी है क्या, याद करो डाल्टन्स लॉ क्या करता है, अगर नॉन रिएक्टिव है तो नॉन रिएक्टिव में क्या होगा, बी ए प्लस पीवी प्लस पीसी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना है क्या, नहीं करना भाई, ठीक है। देखो अभी भी कुछ लोग बीबी हाँ बीबी खोज रहे हैं, देख रहे हो अभी भी 7% जनता बी पे ही अटकी हुई है, आगे चलो आंसर निकालो, किस पे डाल्टन्स लॉ नहीं वैलिड होगा, जो रिएक्शन करते हैं उनके ऊपर वैलिड नहीं होगा, जो रिएक्शन करते हैं उनके ऊपर वैलिड नहीं होगा, उनके ऊपर वैलिड नहीं होगा, क्या होगा, जो रिएक्शन कर जाए उनके ऊपर वैलिड नहीं होगा, क्या होगा, किसके ऊपर वैलिड नहीं होगा, किसके ऊपर वैलिड, किसके ऊपर वैलिड नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि लड़कों को मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं है, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं भाई, लड़कों को हाँ लड़कों को मिल नहीं पाए, बीबी नहीं मिल पाएगी, और लड़कियों भाई एक बात बताओ, दोनों को नहीं मिल, ऐसा थोड़ी ना, दोनों के लिए तुम ऐसे बोल सकते हो ना, बुरा मत मानो, जेंडर बायसनेस नहीं है मेरे अंदर, मैं लड़कों को भी जितनी बैंड लड़कों को बजाता हूँ उतनी लड़कियों के, हाँ टेंशन मत लो, लड़कों को बीबी नहीं मिल पाएगी तो तुम बीबी नहीं बन पाओगे, ऐसे डायलॉग मार सकते हैं घर वाले, बोला लड़कियों को आप नहीं बोले, ले खुश हो जा, ठीक है। चल क्या होगा, किस में कौन रिएक्शन नहीं करेगा, सर जो रिएक्शन कर जाएगा, देखो ऑक्सीजन और CO2 रिएक्शन नहीं करते, अगर करते तो भैया आग लगती रहती, हर एक जगह ऊपर हवा में आग लग रही होती, हवा में आग लग रही होती, ऐसा नहीं होता, क्लोरीन ऑक्सीजन नहीं करते। ये अमोनिया क्या है सर, अमोनिया और HCl ये मिलकर क्या बना देते हैं, NH4Cl बना देते हैं, इसीलिए इस केस में आप बोलेंगे कि भैया यहां पर डाल्टन्स लॉ रिएक्टिव लोगों पे वैलिड नहीं होता, जो देखते ही रिएक्शन कर जाए, जो देखते ही रिएक्शन कर जाए उसके ऊपर डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं होता है, डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं होता है, और क्या
चलो, हाँ चलो, खुश रहो, खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाल्टन देख रहे हो कितना खुश इंसान था, उसने कुछ नहीं बोला। लोग बोल रहे पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। नंबर ऑफ मोल्स किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। डाल्टन भाई साहब ने बहुत तगड़ा लॉ दिया था, बोला था सबको ऐड कर दो, तो इसमें नंबर ऑफ मोल से कोई लेना देना नहीं पिछले क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिएगा भाई साहब, इक्वल अमाउंट ऑफ टू गैसेस, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्या हो रहा है, पढ़ लो। इक्वल अमाउंट, अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहे, डाल्टन भाई की इज्जत का सवाल है, देख लेना। इक्वल अमाउंट ऑफ टू गैसेस, इनका मोलर मास 4, इनका मोलर मास 40, दे आर मिक्स्ड, ओके ठीक है। प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब टोटल प्रेशर दिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटेस्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटेस्ट गैस, सर पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटेस्ट गैस निकाल सकते हैं क्या आप लोग? पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटेस्ट गैस निकाल सकते हैं क्या? जो सबसे हल्का गैस है, इक्वल अमाउंट मतलब एक्स मान लो, इक्वल अमाउंट मतलब एक्स मान लेना, हो जाएगा। क्या होगा? लाइटेस्ट गैस का क्या होगा? लाइटेस्ट गैस का क्या होगा? फिर से बीबी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हाँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में एक ही मकसद है, उन्होंने पीडब्ल्यू का मतलब पेयरिंग वाला समझ लिया है या प्यार वाला समझ लिया है, उनको पता नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं, यहाँ पता चला जिसको तुम हाँ नेहा सुनैना जो भी समझ रहे हो, पता चला वो कोई और निकल रहा है उधर, रिचार्ज विचार्ज करवा के, पता चला लगातार वो पढ़ के टॉप कर रहा है, तुम इधर बर्बाद हुए जा रहे हो। देख लो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल मास लेना है। मान लो इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना होगा, x/4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना होगा, x/40 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटेस्ट गैस मतलब ए के बारे में, लाइटेस्ट गैस मतलब ए के बारे में, इंटू पी टोटल, यही तो करना है सर। इसका मोल x/4, इधर कितना हो गया, x/4 प्लस x/40 इंटू 1.1। सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, Na प्लस Nb को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, x/4 प्लस x/40। सर एलसीएम लेंगे 40, 10x प्लस x 11x/40, और यहां देखोगे 11x/40 और ऊपर x/4 लिखा हुआ है, 11x/40 ये कितना हो गया 11x, ये 1.1। ये देखना अपने पास x से x कैंसिल, 4 से ये 10 हो गया, 11 से 11 हो गया, 1 ATM आ गया। क्या लाइटेस्ट गैस का कितना आ जाएगा? इसका आंसर बी नहीं है, सी है। इसका आंसर नहीं बी नहीं है, सी है। क्या होगा? ठीक है, लाइटेस्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइट गैस इन दिस मिक्सचर, मतलब दोनों का मास इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास अलग अलग था, तो छोटे वाले गैस का मैं क्या ले लेता हूं, ए नाम रख देता हूं, बड़े वाले का बी रख देता हूं। आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, तो लाइट गैस का क्या होगा, लाइट गैस का क्या होगा, 1 ATM इज द करेक्ट आंसर। अब यहां देखना अलग अलग, अरे सही आ गया, मेजोरिटी जीत गई, मुझे तो लगा, देखो अभी भी कुछ लगे पड़े। हाँ, इतना भी मत खोजो भाई। बोला इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स अब पूछ रहा है, अक्टूबर अप्रैल में पूछता, मई में पूछता, समझ में आता, अक्टूबर में तू नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा, कैसे निकाल दिया। वंस अपॉन ए टाइम कभी एक बाबा ने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये चीजें बात की गई थी। याद आए कभी जब एकदम 10th क्लास से जस्ट निकले थे, फ्रेश फ्रेश एकदम, बोर्ड ने अभी धक्का मार के भेजा था कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुमने मजे मजे में साइंस लिया था, वो तब का टाइम था। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे सर, कैसी बात कर रहे हो। हाँ, हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे आया, लाइट गैस कैसे पहचाने, लाइट गैस का मतलब तुझे क्या लग रहा था, लाइट गैस मतलब अच्छा बिजली चमकनी चाहिए थी इसमें से, लाइट गैस कैसे पहचाने, 4 और 40 में पता नहीं चल रहा कौन लाइट होगा। गजब के इंसान हो यार, ऐसे इंसान, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा, तुम्हारा अवतार हुआ होगा भाई। 4 और 40 में लाइट गैस कैसे पहचाने, हल्का गैस, लाइट मतलब हल्का, ये भी बोलना था ना। हाँ, मैं स्पैमर को बोलता हूं कि हमारे स्पैमर का जन्म नहीं अवतार हुआ है। क्यों? पूछो क्यों? उनका जन्म हो ही नहीं सकता।
ऐसे महानुभावों का जो सोच रहे हो, जो ये अक्टूबर में आके पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल बताओ, अरे भाई इसका मतलब या तो तू फिर कैसे समझ रहा होगा, मोलरिटी कैसे निकालेगा तू, एक्टिव मास कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ऐसे लोगों का अवतार होता है भाई, जन्म थोड़ी ना होता है। बर्थडे जो होता है नॉर्मल इंसान के लिए होता है, स्पैमर के लिए उनका बर्थडे नहीं होता है, उनका तो भैया अवतार होता है, वो अवतरित होते हैं, जैसे हमारे बैच में होते हैं। जैसे होता है ना कि पहले मैं 10th क्लास में मैथ साइंस पढ़ता था तो मैं एक नॉर्मल इंसान था, फिर मैंने 11th में ले लिया, 11th में मैंने पीसीएम ले लिया या पीसीबी ले लिया, और मेरे अंदर एक नई आत्मा आई जिसका अवतरित हुआ, उसके बाद मैं नहीं रहा, वो आत्मा आ गई, ऐसे करके। ठीक है, और क्या ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, ये देखना। ये भाई साहब क्या लिखा है यार, क्वेश्चन पढ़ना कितना मुझे तो देख के ही नहीं लग रहा यार हो पाएगा। देखना एक बार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ बी बताना है, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन बी किसके रेस्पेक्ट में बताना है, थोड़ा देख लीजिए। एक्सप्रेशन ये दिया है, मैं चाहता हूं आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, पहले कैसे लिखेंगे, रिलेट कैसे करेंगे, क्या हो सकता है इसके बीच में, क्या होगा, क्या होगा, और क्या, जल्दी 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 बेटा, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देखो जो तुम्हारे साथ हो रहा है अगले साल भी और लोगों को बताना, ये स्कीम बताना नहीं है। कोई पूछे अगले साल क्या लेना चाहिए, बोलना एकदम पीसीएमबी, याद रखना अपना दुख दर्द जो होता है ना, दुख बांटने से बढ़ जाता है बेटा। कोई पूछे, और खासकर वैसे लोग जिन्होंने ज्यादा ही टॉन्ट कसा हो, उनको तो बोलना कि पीसीएमबी ले लीजिए विथ साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चे का ना बहुत अच्छा हो जाएगा। बोर्ड्स में मतलब बायो के लिए साइकोलॉजी ले लीजिए ताकि साइकोलॉजिकली बच्चा स्ट्रांग हो जाए, और मैथ्स के लिए कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, बच्चा और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा। इंग्लिश तो है ही है, 6-7 सब्जेक्ट तो मैं तो मतलब मेरे घर वालों ने गलती करी, 5 ही सब्जेक्ट पढ़ाए, मैं तो 6-7 निपटा देता। ऐसे लोगों को अगले साल, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो, के एफ बाई के बी लिख सकते हो, या फिर बी बाई ए लिख सकते हो। ओ भैया ये कैसे हो गया, इक्विलिब्रियम पर बी का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स हो जाएगा, ए टाइम्स के एफ बाई के बी हो जाएगा क्या, ए टाइम्स के एफ बाई के बी हो जाएगा क्या। सर के एफ बाई के बी लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल सा है, इसको देखेंगे ना तो ये कहना वही चाहता है, के एफ अपॉन के बी इंटू इक्विलिब्रियम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन। इसका भी आंसर क्या आएगा, सी आएगा। फिर से बीबी वाले इतनी जल्दी नहीं मिलेगी भाई, तुम लगे पड़े हो बी करने में। हाँ ऐसे कैसे, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है। हाँ ये वो मैसेज है कि जितनी बार ये मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए कृपा होगी, ऐसे करने से नहीं होगा। यहां बीवी दबाते रह जाइए, कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपका वोल्टेज। हाँ यहां पोल का वोल्टेज खत्म हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, देख ये है डेस्परेशन। आदरणीय बच्चों के माता पिता देख लीजिए, अगर आपके बच्चे ने बी दबाया है, उससे बस एक बार कान पकड़ के पूछिएगा कि बेटा किस बात की है, बड़ी बेटी किस बात की। हाँ अच्छे क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो सोचोगे वो नहीं होगा। हाँ ऐसे थोड़ा ही ना होता है, ऐसे थोड़ा ही ना होता है एक बात बताओ, मैंने इन दोनों को लेके सॉल्व कर लिया, बी का कॉन्सेंट्रेशन ए टाइम्स, लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग था, के एफ अपॉन के बी की पावर -1, जानबूझ के मजे ले रहा था। वो जान रहा है क्लास में लोग बैठे पड़े, उनको पता है कि लास्ट क्लास में लोग बी वाले लोग बैठे पड़े, और क्या। चलो हो गया। कितने क्वेश्चन थे यार, 6 क्वेश्चंस थे। चलिए बहुत बढ़िया, 6 क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आइए हम जानेंगे, दुख दर्द जानेंगे, आखिर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस बात से फर्क पड़ता है, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस बात से फर्क पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो आदमी इंसान ही ना यार, सैचुरेशन आ जाता है, तो सैचुरेशन के लिए सबसे पहले क्या फर्क पड़ता है। सबसे शानदार तरीका देखना अपने पास, जब भी तुम्हें मौका मिले
सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमसे बात करना है, बोला भाई साहब निकालिए। अगर सबसे पहले जैसे तुम्हारा सैचुरेशन आता है, तुम्हारे सैचुरेशन को कैसे डिस्टर्ब किया जाता है, तुम्हें तुम्हारा सैचुरेशन कैसे डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर भाई साहब, सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। जैसे तुम जैसे ही इक्विलिब्रियम में जाते हो, अगर घर वालों को बता दो, मम्मी को बता दो कि हाँ 10 मिनट में अगर पेज ना पलटूं मैं या कोई हरकत ना करूं, तो बस कुछ नहीं, मम्मी आना है, एक बार बेसन से, एक बार बेलन से थोड़ा सा हाँ सहला के चले जाना है, तुम्हें पता चल जाएगा। टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पढ़ाई चालू हो जाती है। जैसे सैचुरेशन देखते हो ना, अभी ठंड आती है, ठंड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में चला जाता है इंसान। आदमी उतना ही काम करता है जितने से मतलब काम चल जाए, नहाते टाइम भी उतना ही नहाता है जितने से स्कूल में पता ना चले या किसी को पता ना चले, तो वही काम यहां पर भी। टेम्परेचर क्या है भैया, याद करो, देखो अब 2 चैप्टर का मिलन हो रहा है, देखना 2 चैप्टर मिलने वाले हैं, कुछ याद आएगा, कुछ कहानियां होंगी जो फिर से याद आएंगी। टेम्परेचर किसको बोलते हैं, टेम्परेचर पे क्या होगा सर, यहां पर देखेंगे तो डेल्टा जी नॉट, सर यहां पर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये थर्मोडायनेमिक्स से आया था। ये याद करो, वंस अपॉन ए टाइम कभी हमने ऐसा पढ़ा था कि सर थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, एल एन क्यूसी पढ़ा था, एल एन क्यूसी पढ़ा था ये थर्मोडायनेमिक्स में। एट इक्विलिब्रियम उस चैप्टर मैंने बस लिखवाया था, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है, क्यूसी इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम, और यहां पर देखोगे माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, देख लो। ये थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पढ़ी थी, वंस अपॉन ए टाइम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। तो एकदम यहां पर लोगों के 2 दिल मिल रहे होते हैं, यहां पे हम 2 चैप्टर मिला रहे हैं, देख रहे हो कैसी हालत हो रही है। अब देखना, एक काम करो, ये दोनों को ना, इन दोनों को आर टी से डिवाइड कर दो, माइनस आर टी से डिवाइड कर दो, माइनस आर टी से डिवाइड कर दो, माइनस आर टी से डिवाइड कर दो। सर ये माइनस आर टी से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ये देखिएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन माइनस आर टी, कैंसिल आउट, माइनस प्लस हो गया, ये देख लीजिए टी से टी चला गया। सर एल एन के इक्विलिब्रियम क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ये लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हम लोग लिख पाएंगे। याद करो, कुछ यादें आ रही हैं, कुछ पुरानी यादें आ रही हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ तो जिंदगी में हुआ था, ऐसा कुछ तो हुआ था। माइनस आर टी से सबको डिवाइड कर दिया, एल एन के इक्विलिब्रियम को देखना और खुद से सोचो, अगर ये एंडोथर्मिक है, याद करो उस टाइम भी बोला था एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो सर इक्वेशन क्या रहेगा, एंडोथर्मिक इक्वेशन होगी तो इक्वेशन यही रहेगा, डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली नहीं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक में जाओगे, सेम चीज एक्सोथर्मिक में गए, एक्सोथर्मिक में क्या होता था सर, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव वंस अपॉन ए टाइम डेल्टा एस नॉट बाई आर डेल्टा एच नॉट बाई आर टी हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बढ़ा के देख लो, वैल्यू पता चल जाएगा, ये देख लो, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। सर तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद आ रहा है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, यहां डेल्टा एच लेस देन जीरो। सर यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा क्योंकि एंडोथर्मिक में ये पॉजिटिव होता है, एक्सो में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हो जाएगा। एंडो एक्सो पुरानी बातें, सर हम तो इक्विलिब्रियम से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अब तो फ्रेश स्टार्ट तो फिर 12th में भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो यही है कि 11th से फिर से शुरू किया जाए। और क्या, यस यस, ये देख लो सर एंडोथर्मिक, जिन लोगों को याद आ गया अच्छी बात है, यही चैप्टर में अपने पास, ये देख लो। अब तुम जब तक इसके साथ खेलोगे नहीं, जब तक एक बार सोचोगे नहीं, एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन यहां रखोगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। एक्सोथर्मिक क्या है, निगेटिव है, निगेटिव इसमें पुट करोगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
अरे रिवाइज नहीं किया तो मैं कौन सा आज न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं तो परसों आऊंगा ना भाई, आज तो पढ़ा रहा हूं, आज तुम जाके डीपीपी करोगे, मजा आएगा, मजा फिर आएगा, एक बार सीख तो लो कि क्या हो रहा है ये सब। हाँ, उसके बाद की बात आगे करेंगे, ये देख तो लो कि हाँ यार ये चीजें हो रही है, एलन इक्विलिब्रियम ऐसे फ्लक्चुएट करता है। हाँ कर लेंगे। अरे भैया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक बात बता, चल एक बात बता, ये देख ये देख ये देख, टेम्परेचर बढ़ाएगा, चल इसमें देख, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ये वैल्यू कम हो गई, पॉजिटिव में वैल्यू कम हो गई, तो सर इक्विलिब्रियम की वैल्यू तो कम हो रही है ना, पहले ज्यादा थी अब धीरे धीरे कम हो गई, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे मैथ ले ले भाई, मैथ मतलब ले ना, मतलब सब्जेक्ट मतलब मैथ लगा दो ना। तुम ये सोचो, पहले मान लो 10 थे और 10 प्लस 10 थे, टेम्परेचर बढ़ाया तो 10 से कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस केस में माइनस है इसीलिए वो बढ़ जा रहा है, उस केस में माइनस है इसीलिए बढ़ जाएगा। हाँ, एक बात बताओ, कहीं पे 10-4 लिखा है, उस केस के लिए देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर कम होगा तो अच्छी बात है ना, हमारा तो वैल्यू बढ़ ही गया ना, पहले हम 6 पे थे एंडोथर्मिक में। भाई मैथ 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 लगाना है, हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा बड़ा प्यार से। एलन के इक्विलिब्रियम भाई साहब, डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, ये लिख दिया, अब लोग बोलेंगे सर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होगा, हम अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं, ये क्लेम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान सुनिएगा, अब मैं एक काम कर देता हूं, अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर ले लूं तो एट टेम्परेचर T1, अगर मैं टेम्परेचर T1 ले लूं, उस टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ले लूं, K1। कितने लोग ऐसे हैं कि सर ये ln K1 लिख दूंगा डेल्टा एस नॉट बाई, देखना तो थोड़ा मैथ के साथ खेलते हैं। सर मैथ ही तो छोड़ के आए थे आप, फिर से मैथ के साथ खेलने लगे। देखना सर टेम्परेचर, कोई बोले कि सर इंथैल्पी और इंट्रोपी क्यों नहीं चेंज कर रहे, तो उसको पकड़ के समझाना कि भैया रिएक्शन अगर वही रहेगा तो इंथैल्पी और इंट्रोपी काहे का चेंज होगा। इंथैल्पी और इंट्रोपी याद है कब चेंज होता था, रिएक्शन को उल्टा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से चेंज होता था। टेम्परेचर बढ़ाने से इंथैल्पी इंट्रोपी चेंज नहीं होगा, वो पूरे रिएक्शन का फिक्स रहेगा। सर अगर मैं बोल दूं एट टेम्परेचर T2, सर T2 टेम्परेचर आ गया, भैया T2 मामा नहीं है, T2 टेम्परेचर है, ये के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K2। सर ln K2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T2 ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। सर ये क्यों किया, हमें मजा नहीं आ रहा। सर हाँ देखना, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, कर ले। सर एक बात बताएं, हाँ K2 टेम्परेचर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो गया, टेम्परेचर T1 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो गया। ठीक है, तो देखना क्या होता है। सर ये देखना अपने पास, हाँ ये देखना, ये देखो एल, अब यहां पर 2-1 कर दूं, अगर इक्वेशन 2-1 कर दूं तो सर लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस लेफ्ट होगा, ये इधर से इधर माइनस। और ये देखना चमत्कार, देखना क्या दिखा रहा हूं, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T2 माइनस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T1, यही होगा। ये देखना ln K2 बाई K1 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया, दिस दिस माइनस माइनस प्लस हो गया डेल्टा एच नॉट बाई आर T1, और ये कितना हो गया डेल्टा एच नॉट बाई आर T2। भैया फॉर्मूला बस इतना याद रखिएगा, डेरिवेशन को गोली मारिए आप, आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं रटेंगे बैठ के। अगर लॉग लगा देंगे, अगर लॉग लगा देंगे तो याद रखना अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला बस याद रखना, उसका फॉर्मूला बस याद रखना। मैं तुम्हें बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आपको फिर से एक बार क्लास 12th में मिलेगा, क्लास 12th में एक बार ये फिर से फॉर्मूला मिलेगा। और हाँ उस टाइम मैं मिला तो मैं एक बार फिर से सारे अर्जुनास को एक बार याद दिलाऊंगा कि भैया देख लो वो पुरानी बातें, वो नई बातें, हाँ ये सब देख रहे हो।
ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये यूज करेंगे, फॉर न्यूमेरिकल्स जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसके लिए ये यूज करेंगे, जरूरी नहीं है हमेशा। ओह माय गॉड, डेल्टा एच क्या होता है भाई साहब, डेल्टा एच क्या होगा बताओ तो यार। डेल्टा एच होता है भाई साहब, ये कहानी अब थर्मोडायनेमिक्स के साथ चली गई, ठीक है, ये कहानी थर्मोडायनेमिक्स के साथ चली गई। कौन सा पॉजिटिव होगा भाई, ये माइनस रह गया और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, इसको आगे लिख दिया ये पीछे लिख दिया। ओह भाई साहब इतना मैथ कैसे, गलती कर दिया, मुझे एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, बताना चाहिए था ओ, हाँ ऐसे बताना चाहिए था। नाउ वी आर एडिंग दिस माइनस, और ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल आउट, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हुआ। यार मैं इतना स्मार्ट कैसे समझ रहा हूं इनको यार, लिखना चाहिए था ना पूरा। हाँ हाउ K2/K1, ओ भाई साहब हाउ K2/K1, ln A माइनस ln B को ln A/B बोलते हैं, याद कीजिए आयुष सर बता रहे होंगे कि ln में कैसे A माइनस बी ln A/B हो जाता है। आधी दुनिया टीटू मामा कौन है, अब नहीं पता तो भैया आप क्या ही बोल सकते, तुम तो मतलब ना उधर के हो ना इधर के हो, पढ़ाई हो नहीं रही और सर मस्ती भी, सर जानते हैं सर मस्ती नहीं करना चाहिए, पढ़ाई सर वो हो नहीं रही है। हाँ हम दोनों के बीच में आके फंस गए हैं सर, साइंस लिया है समझ में नहीं आ रहा है, घर वाले जैसे ही कुछ मस्ती करने निकलते हैं थमा देते हैं किताब पढ़ो, और पढ़ने बैठते हैं तो फिर अंदर ही अंदर चलता रहता है मस्ती कर ले, इसीलिए सर नहीं पता, हो जाएगा जल्दी। ये देख लो, अरे तुम्हें न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूं भाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मुझसे कोई पूछेगा तो पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से। किससे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से, एकदम दिमाग में बिठा लो, टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे कम करोगे अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपना जो है एकदम अलग चला जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा सुनो 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 भाई साहब, टेम्परेचर से दिमाग खराब हो गया सर, ऐसे थोड़ी ना होता है, अब थोड़ा पुरानी बातों पे चलते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, कभी किसी जमाने में जब हम तुम कभी मिला करते थे, हमने एक सिंपल सा क्या लिख दूं, से पहला फैक्टर टेम्परेचर लिख दिया, सेकंड फैक्टर थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूं, थोड़ा सा ऐसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंग्लिश लिखा जाता है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा सुनिएगा भाई साहब, थोड़ा ऐसे आप लोगों को लगेगा फील, अगर किसी रिएक्शन के साथ सुनिएगा क्या होने वाला है, ए भैया हाँ ये सुनना कैसे होगा, अगर कोई रिएक्शन ए से बी का दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं बोल दूं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, B/A होगा, इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, B/A होगा, लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए, याद रखिए इसको लिख दूं। अब वंस अपॉन ए टाइम, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब कुछ नहीं, याद रखना, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, अगर रिएक्शन रिवर्स करते हैं, अगर रिएक्शन रिवर्स कर दे, ध्यान सुनना, ऑन रिएक्शन रिवर्सिंग द रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिख देता हूं, B से A कर दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, A/B होगा क्या, A/B होगा क्या। अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या आप लोग एक बात बताएंगे मुझे, K1 और K2 के बीच का रिलेशन बता सकते हैं, इन दोनों के बीच के संबंध को बता सकते हैं, इन दोनों के बीच कौन सा संबंध है, एक दूसरे को कैसे जाने होंगे, याद करो, वंस अपॉन ए टाइम याद करो, अगर रिएक्शन रिवर्स करते थे तो इंथैल्पी अपना साइन बदल लेता था, इंथैल्पी अपना साइन बदल लेता था, लेकिन वहीं पर अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो जहां तक मैं देख रहा हूं K1 इंटू K2, ये वैल्यू क्या हो गया 1, K2 की वैल्यू क्या होगी 1/K1, ये देख लो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज नथिंग, ये किसके बराबर होगा 1 के, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे सर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे 1/, याद कर, फॉरवर्ड, सोच रहा है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं मैं, याद आ रहा है सर ये सब कैसे होगा, ये सब याद कर, हो जाएगा।
अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आपने सर इंथैल्पी होता तो सिर्फ साइन चेंज करते, इंथैल्पी होता तो सिर्फ साइन चेंज करते, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मल्टीप्लाई कर, आ जाएगा 1। तुझे नहीं याद करना तो ये याद रख भाई, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान सुनना, ये देखो, अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है 2p से 3q जा रहे हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है +200 किलो जूल्स, और इसकी इंथैल्पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर दिया है 49, मुझे बताओगे अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो कुछ यादें वापस आ रही हैं, डेल्टा एच और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कितना होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका डेल्टा एच कितना होगा, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या होगा? यस यस यस, जल्दी, रिएक्शन को पलट दिया, रिएक्शन पलटा, मतलब भैया क्या हो जाएगा, यहां पर पलटते ही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल और इंथैल्पी भैया उतने ही रहते हैं, बस इनका साइन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, इंथैल्पी उतना ही रहता है, बस इनका साइन चेंज हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भैया रेसिप्रोकल हो जाता है, इंथैल्पी क्या हो जाएगी, देख रहे हो, बताओ, दो चैप्टर एक साथ, कितना गलत हो रहा है ना तुम लोगों के साथ, इतनी बड़ी बड़ी बातें यार, बताओ तो, एक अभी इंथैल्पी पढ़े थे सर, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला था, अभी इसको डाइजेस्ट ही कर रहे, आपको क्या मजा आ रहा है, मिला दिया आपने, बेटा सच बताओ, एग्जाम हॉल में मिलाया जा सकता है, उनको भी तुमसे मजे ही लेने हैं, ठीक है, इसीलिए मिला दे रहा हूं, कहीं ऐसा कोई ना बोले अरे सर, याद कर, अगर मैं कोई भी रिएक्शन दे रहा हूं, मैं ऐसे रिएक्शन दे रहा हूं, N2 + 3H2 2NH3 दिया हुआ है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है तो सर बताएंगे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, N2 + 3H2, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, क्या होगा सर, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने रिएक्शन रिवर्स किया तो सर 1/100 हो जाएगा, मतलब एक बात बोलना चाहता हूं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चलो एक सिंपल सा रिएक्शन देता हूं, A + B C जा रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 200 है, अगर रिएक्शन रिवर्स कर दिया तो एक बात बताना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कितना हो जाएगा, 1/200। चलो एक सिंपल सी बात बताओ, फॉरवर्ड जाते टाइम जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फॉरवर्ड जाते टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज्यादा है, फॉरवर्ड जाते टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज्यादा है सर, इस रिएक्शन का या इस रिएक्शन का, 1 का या 2 का, बताना आंसर, अगर सीधा सीधा फॉरवर्ड जा रहे हैं किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है सर 1 का ज्यादा है, नहीं 2 का ज्यादा है, लेकिन अगर वही बैकवर्ड आ गए, अगर पीछे रिएक्शन को उल्टा कर दिया, अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, 1 की ज्यादा है या 2 की, अब बताओ, अगर रिएक्शन मैंने बैकवर्ड कर दिया, जाते टाइम भैया 2 बहुत मजे में जा रहा था, बोल रहा था मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, लेकिन आते टाइम किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आते टाइम सर फॉरवर्ड में देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका ज्यादा होता है ना सर, जैसे ही रिएक्शन रिवर्स करते हैं उसका उतना ही वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी उतनी ही वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो एक लाइन याद रखना, अगर आपके मतलब दो रिएक्शंस को अगर कंपेयर करेंगे तो जाते टाइम जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, मतलब वो स्ट्रांगली आगे मूव करना चाहता है, इन दोनों में फॉरवर्ड कौन ज्यादा जाना चाहता है, ये वाला, लेकिन बैकवर्ड कौन जल्दी आएगा, ये वाला, हो जाएगा, डन, सोच रहे हो, सोच पाए कि नहीं सोच पाए, हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड का गेम समझ गए, रिएक्शन जैसे ऐसे, ये लिखा था, अच्छा लिख रहा था ना मैं, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, ऐसे लगा पता नहीं क्या ही पढ़ा देंगे, याद करो थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी किया हुआ है, अब इसी बात पे जब थर्मोडायनेमिक्स की बात आ ही गई तो एक बार बात कर लेते हैं, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं भाई साहब, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स याद आ रहा है, याद आ रहा है तेरे जाने के बाद, हाँ स्टोइकोमेट्री बीत गई,
कब का बीत गया, आज फिर से स्टोइकोमेट्री आ रहा है। ये देखना, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि भैया ये रिएक्शन है ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान सुनना, ए से बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैंने इसका K1 बोल दिया, बेटा इससे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कुछ हो नहीं सकता, पहले बता रहा हूं, हार्ड पढ़ा दूंगा 10 मिनट बाद सब उड़ जाएगा। शांति से पढ़ना है भाई, सुनना, ये देखना, इतना अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इफ मल्टीप्लाई द रिएक्शन बाय n, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ओ माय गॉड, अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया इस रिएक्शन को तो क्या होगा सर, n से मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसकी वैल्यू कितनी है, b बाई a है सर, इसकी वैल्यू b बाई a है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाएंगे, क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाएंगे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं b की पावर n, a की पावर n, वंस अपॉन ए टाइम बेसिक मैथ में ऐसा पढ़ाया जाता है कि सर b की पावर a, ये n लिख सकते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो रहा है, बस इतना बता दो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं K1 की पावर n हो गया, ऑन मल्टीप्लीकेशन, ऑन मल्टीप्लीकेशन, अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है, अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया n से, ध्यान सुनना, अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है तो एंथैल्पी जो होती है सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो कहां चला जाता है, उसके सर पे चढ़ के बैठ जाता है, बोलता है हम तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलेंगे, देख लो, सोच लो कैसे हुआ, कुछ नहीं करना भैया, ये b बाई ए था, इसको b की पावर n, a की पावर n, मतलब हे भैया देखिएगा कैसे होगा ये सब, ये देखना, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है सर, रिएक्शन ये दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 दिया है सर, क्या बता सकते हैं आप लोग, 2p प्लस 2q प्लस 2r, इसका इंथैल्पी भी दे देता हूं, थोड़ा देख लेता हूं कितना याद आ रहा है, 2p प्लस 2q प्लस 2r, सर इसका इंथैल्पी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता पाएंगे क्या आप लोग, इतना हार्ड नहीं समझ पाओगे ना यार, कैसे हो पाएगा तुम लोगों से, रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे रहे, कोई मतलब क्या हो जा रहा है यार, कैसी जिंदगी हो गई, एक तो रिएक्शन नहीं हो रही कहीं भी, कभी a प्लस बी ले रहे, कभी p प्लस क्यू ले रहे, मजाक बना दिया है यार, ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर दिए। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस रिएक्शन को तो डेल्टा H के साथ क्या हो जाएगा सर, 2 टाइम्स 100, ये कहानी अब मेरे से मत पूछना, ये बीत गई बात। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2, सर ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, निकल जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, समझ में आ रहा है, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, इसका बताइएगा थोड़ा थोड़ा हम भी देखें आपको, इसका डेल्टा एच और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, थोड़ा देखा जाए कितने लोग हैं, डेल्टा एच बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा भाई साहब, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, जल्दी जल्दी बताइए ना, थोड़ा देखा जाए कैसा हो रहा है, डेल्टा एच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जल्दी जल्दी बताओ, तब तो गलती, जल्दी में तो गलती होता है। इस रिएक्शन से इस रिएक्शन के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, देख लो, इसको उल्टा कर दिया, देख रहे हो हम लोग के रिश्ते में क्या चल रहा है, कभी उल्टा हो जा रहे हैं, कभी सीधा हो जा रहे हैं, बताओ यार, -100 1/10, सर यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर ये -100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, 1/10 की पावर 3 हो गई, ये कितना हो जाएगा -300, और ये कितना हो जाएगा 1/1000 आ जाएगा, देख लो हो गया, कर लोगे, +300 तो नहीं आ रहा ना भैया, रिएक्शन उल्टा है, उल्टा उल्टा, इसको उल्टा किया सर, प्लस का माइनस हो गया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन उल्टा किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो गया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ हो जाएगा, चले क्या, देख लो, पहले पूछ ले रहा हूं भाई, देख लेना, फिर इससे भी हार्ड अभी पढ़ा दूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, रोक लेना है तो रोक लो भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूं, इफ डिवाइडेड बाय
n, अगर मैं m से डिवाइड कर दूं, रिएक्शन को m से डिवाइड कर दूं, रिएक्शन को m से डिवाइड कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, अगर रिएक्शन को मैंने m से डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई क्यों देख रहे हो, m से डिवाइड कर दिया, अगर रिएक्शन को मैंने m से डिवाइड कर दिया, ये रिएक्शन कैसा दिखेगा? सोचो इसके साथ अब क्या होने वाला है, इसके साथ अब क्या होगा? अगर रिएक्शन m से डिवाइड होगा तो क्या होगा? रुक जाओ, काहे का रुकेंगे भाई, हमें रुकना है ही नहीं। हमने कल ही बोला था हम एकदम अपोजिट चलते, तुम बस बोलोगे हम ट्रक पकड़ लेंगे, ठीक है, तुम रुकने का बोलो तो हम पता है रुकने का, इसलिए तुम नहीं रुक रहे ना। इसका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ कितना प्यार से रिक्वेस्ट आता है ना, हाँ सुधांशु सर प्लीज रुक जाइए मत पढ़ाइए, हाँ ठीक है रुक जाओ, काहे का? मम्मी पापा बगल में है तो थोड़ा पूछिएगा, मम्मी पापा ऐसे प्यार से बुला के बेटा पूछे ऐसे कि बेटा इधर आओ, हाँ कभी घर वाले ऐसे बुला के प्यार से पूछे कि बेटा क्यों खाना खा रहे हो, रुक जाओ, तुम ही तो देख रहे थे सर को बोल रहे थे कि मत पढ़ाइए रुक जाइए, तो बेटा क्यों, मतलब जब पढ़ना है नहीं, तुम्हारी एनर्जी कहीं वेस्ट होनी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो, तो बेटा तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कंजर्व है, पहले इसको निकालो। घर वाले ऐसी बातें करें बेटा, अगर वो रुक जाए तो मैं भी रुक जाऊंगा, हाँ घर वाले ऐसे बोले कि बेटा क्या करोगे, देखो आखिर जिंदगी में जो खाओगे बाहर ने, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट होना है, खा पी के क्या ही मिलता है, बेटर खाओ ही मत, आउटपुट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रुक जाएं। रुकना नहीं है भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना रुक जाएंगे, हाँ एक अब बड़े प्यार से रिक्वेस्ट आ रहा था यार, बड़ा मतलब ऐसे एक बार को लगा मैं रुक जाता हूँ कोई नहीं, कल मैं इसी बात पे, तुमने बोला ना रुकने के लिए, कल मेरी तरफ से छुट्टी, जाओ। तुम भी क्या याद रखना, ठीक है, तुम भी क्या याद रखना कि भाई साहब सर ने छुट्टी नहीं दी, तुमने बोला ना रुकने के लिए, जाओ कल छुट्टी, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल आऊंगा ही नहीं, तुम लोग चाहे जितना भी बोल दो, मैं कल पढ़ाऊंगा ही नहीं भाई साहब, मुझे कोई कितना भी कुछ बोल दे, मैं पढ़ा ही नहीं सकता कल, हमारा दिल बड़ा है भाई साहब, ऐसे थोड़े ही ना हम लोग हैं। कल की छुट्टी, जाओ कोई दिक्कत नहीं, रुकने के लिए बोला ना, जाओ जाओ कोई बात नहीं। चलो, अगर रिएक्शन को डिवाइड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है? अगर आप m से डिवाइड कर रहे हो तो पावर 1/m हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो पावर n हो जाता है, और अगर डिवाइड करते हो तो पावर 1/m हो जाता है, पावर 1/m हो जाता है, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। चले आगे, ये देख लो, अगर कोई रिएक्शन को पकड़ के ऐसे बैठ जाए, बोले कि सर सर ये देखिएगा, अगर ये रिएक्शन ऐसे दी हुई है, अगर ये रिएक्शन ऐसे दी हुई है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर x है, देख रहे हो x लिख रिया, सर देखिए किसी के x याद आ जाएगा, हाँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, सर अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, सर ऐसा कर देता हूं, क्या लगता है आपको इसके x के साथ क्या होगा, इसके x के साथ क्या होगा? अगर मैं ऐसा कर दूं, ये देख लेना, अगर मैं ऐसा गेम खेलना शुरू कर दूं सर, तो बताएंगे x के साथ क्या होगा, इस केस में x के साथ क्या होगा। देख रहे हैं जिंदगी कैसी हो गई है, हाँ लोग गम मना रहे होते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बताओ तो क्या लो क्या होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टोइकोमेट्री के साथ, कितना हो जाएगा सर, देख लोगे हो जाएगा, श्योर हो, डन। चले आगे, क्या होगा सर, ये देख लो सर, यहां से यहां जाने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, आपने रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ये नीचे 1/2 किया, सबको 1/2, सर रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ खेलते रहो, हो जाएगा। देख रहे हो, तो कुछ भी करो, बस भैया मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, देख रहे हो इतना हार्ड चीज पढ़ा दिया मैंने, तो 3 फैक्टर्स हो गए, टेम्परेचर हो गया, रिएक्शन को रिवर्स करना, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, भैया देख रहे हैं, हाँ देख रहे हो कैसी जिंदगी हो गई है अब,
मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई डिवाइड हो रहा है, कुछ भी चल रहा है यार। ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं हम लोग। अब आ जाओ, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाए, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाए, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाए, याद करोगे हेस लॉ याद है? वंस अपॉन ए टाइम हेस आने वाले लॉ याद है? हेस याद है? स्टोइकोमेट्री हो गया, रिएक्शन को उल्टा सीधा करना हो गया। अब सर टेम्परेचर का रोल हो गया। एक याद करो हेस लॉ। हेस लॉ क्या था? हेस लॉ क्या था भाई साहब? हेस लॉ क्या होता था? सुनिएगा, बहुत दर्द है भाई साहब, सुनिएगा। अगर रिएक्शन के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको देखें, अगर मैं इसको K1 बोलूंगा, B बाई ए होगा। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं और यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं, इन दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर देखा जाए, क्या हम लोग इसके बारे में, मुझे बस इतना बता दीजिएगा, अगर मैं रिएक्शन ऐड कर दूंगा, रिएक्शन ऐड करूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिलेगी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने लोग हैं? रिएक्शन ऐड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे हो रहा है यार? मेरे तो चक्कर आ गया, गिर गया मैं। हाँ, कैसे होगा सर? इंथैल्पी ऐड होती थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग चलता है। अपन अलग है भाई, अपने को इस बिरादरी में मत डालो। इंथैल्पी होती ना, अगर इंथैल्पी होता इधर इंथैल्पी होती, डेल्टा H x1 होता, डेल्टा H x2 होता, तो मैं इसकी इंथैल्पी को कितना लिखता? इंथैल्पी अलग है भाई इसकी। हाँ, इसके साथ नहीं है, इसके साथ मत जोड़िए। इंथैल्पी अलग होता, इंथैल्पी जुड़ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंसान अलग है, वो सैचुरेशन वाला इंसान है, वो सैचुरेशन वाला इंसान है, वो ए से बी जा रहा है। तुम्हें सीधी सी बात है, इंथैल्पी और एनर्जी जो होती है ना बेटा, एडिटिव हो जाती है। इंथैल्पी एडिटिव नहीं है। तुम सोच रहे हो तुम सैचुरेशन में हो, अभी सोच रहे हो, मान लो तुम्हारा सैचुरेशन ए चला अपना, सोचना दो चीज। अभी मान लो आज की क्लास समझ में आ गई, तो अगले कल बैठ के दिन भर ये सोचेगा एम्स में जाएंगे ना तो मतलब मजा आएगा, ब्लॉग बनाएंगे। अब इधर अब पढ़ाई छूट गया है, इधर देखना, फिर अब ब्लॉग बनाएंगे। ऐसा नहीं यही रुकेगा, बी के आगे वो सी पे भी चला जाएगा कि वहां से ब्लॉग बनाएंगे, वहां से पैसा आएगा, फिर डॉक्टर फेमस हो जाएंगे, फिर मोदी जी का इलाज करेंगे, गांधी जी का इलाज करेंगे, सबका इलाज करेंगे। यार अपने पास पैसा ही पैसा होगा, अमेरिका जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एडिटिव नहीं होता है। रियल लाइफ में क्या करना होता है सर? रियल लाइफ में गुना भाग करना होता है। रियल लाइफ में सर ये इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव हो जाती है। इंथैल्पी एडिटिव होती है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एडिटिव नहीं होता है, अलग चल रहा होता है। ठीक है, और क्या, और क्या? अरे गांधी जी का मतलब, अरे एक ही गांधी जी नहीं है भाई, और भी लोग हैं। ठीक है, कौन जानता है भाई तुम्हें? हाँ हो सकता है भाई, दुनिया है, पलट सकती है कभी भी। गांधी जी का इलाज सोचने में क्या जा रहा है? सोच बोला सर गांधी, अबे सोचने का कैसे हो सकता है ना यार? गांधी जी दोबारा आ जाए तुम्हारी जिंदगी में, कौन जानता है? ठीक है, गांधी जी बनने के लिए बस बाल तो है ही नहीं, हम ही पता चला कुछ दिन बाद लाठी लेके तो पहुंचना है, लठ लेके अपने को। राहुल गांधी भी हो सकते हैं, कोई भी गांधी हो सकते हैं यार। ठीक है, हर एक टाइम कोई भी गांधी हो सकता है। गांधी जी पुराने भूत, या मतलब तुम लोग भी एकदम हमेशा भूत का माहौल सर, भयंकर भूत वाला, कुछ भी हो, गांधी जी कैसे आ जाएंगे? सोच रहे हो? देखना ध्यान से, अगर रिएक्शन ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता। सुन लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता। जैसे याद रखो, कहीं पर ऐसा रिएक्शन दिख जाए, अगर ऐसा रिएक्शन दिख जाए सर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 2 है, इंथैल्पी की वैल्यू अगर 300 है सर, -300 है, कंबसन दिया है सर, और CO2 प्लस C ये क्या बना रहा है? 2CO बना रहा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है, इसकी इंथैल्पी -400 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आता है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी आती है? कितने लोग ऐसे हैं? क्या मेरे करण अर्जुन आंसर दे पाएंगे? क्या मेरे बेसन सूजी वाले आंसर दे पाएंगे? हमारे तो करण अर्जुन है भी नहीं। क्या होगा एकदम, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा सर? ये देखना कैसा होता है। C+O2 जोड़ दो, दोनों रिएक्शन को जोड़ रहे हैं शायद,
क्या हो सकता है इसकी इंथैल्पी कितनी हो जाएगी सर? इसकी इंथैल्पी -300 -400 कितना हो गया? -700। इंथैल्पी डायरेक्ट ऐड होगी, बट इसकी ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8 हो जाएगा। पक्का हो? कर लोगे? श्योर हो? चलिए क्या आगे, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे, CO2 कैंसिल, C+C ऐड हो गया, O2 हो गया, बंद तो गया, रिएक्शन को ऐड क्यों करना है? हो जाएगा -700। तो भैया देख लो, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं भैया क्लियर बता सकता हूं कि हमने चार चीजों पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इमोशनल इंसान है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इमोशनल इंसान है, चार चीजों से इसको फर्क पड़ता है। पहली चीज टेम्परेचर से, इसका न्यूमेरिकल अभी नहीं आएगा, 12th में आएगा, लेकिन हाँ पता होना चाहिए टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। फिर हमने बात करी कि भैया अगर तुमको उल्टा कर दे, सीधा कर दे, तो तुम क्या करोगे? बोला हम रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हम प्लस माइनस में विश्वास नहीं करते, हम रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हमने कहा कि अगर तुम्हें मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो बोला हमारे सर पे चढ़ा देना। अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो सर पे चढ़ा दो, अगर तुमने डिवाइड किया उसको भी पावर 1/m से चढ़ा दो। एंड लास्ट वन बोला कि अगर दो लोग आपस में मिल रहे हो तो उस केस में मुझे ऐड मत करना, मुझे मल्टीप्लाई करना, आप निकाल लोगे। पक्का? कॉन्सेप्ट देख लो, 2 चैप्टर मर्ज हो गए ना। हाँ, 2 कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं मगर चुपके चलो शुरू करें। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेचारा इतना इमोशनल इंसान था, लोगों ने बोला सर इसको बेचारे को इतने लोगों से फर्क पड़ रहा है। हमने कहा रुक जाओ यार, ऐसे थोड़ी ही ना होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पता है किससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसको बोला गया कि तुम सुनो, इतने लोगों से तुम इमोशनली इतने क्यों चेंज हो जा रहे हो? लोगों ने बोला कैसे? ये देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन अफेक्ट नहीं करता, ये याद रखना भैया। किससे फर्क नहीं पड़ता? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा नहीं। क्यों? सैचुरेशन पे ना भैया, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, वॉल्यूम से, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से और प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लेना, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट का चेंज करोगे प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का चेंज करोगे रिएक्टेंट भी चेंज होगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखना। ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोले कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट का बस जिंदगी में एक ही काम होता है। पता है कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट का एक ही काम होता है। कैटलिस्ट जो होता है ना भाई साहब, कैटलिस्ट जो होता है सर, कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है? बस आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। मतलब जैसे अगर रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, पहले ये रास्ता है, विदाउट कैटलिस्ट आप ऐसे जाते थे, ये विदाउट कैटलिस्ट आप ऐसे इस रास्ते से जाते थे। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट भैया एक अल्टरनेट रास्ता दे देता है। विथ कैटलिस्ट आप जल्दी पहुंच जाएंगे। कैटलिस्ट कोई पूछे ना भाई साहब तो याद रखना, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय सेम अमाउंट इन बोथ डायरेक्शन। सर दोनों डायरेक्शन में देख लो, बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड से सर वो क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। मतलब ये क्या करेगा सर? ये रिड्यूसेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम अगर पहले आप 25 मिनट में पहुंच रहे थे तो अब 10 मिनट में पहुंचा देगा। ये बस टाइम को कम करता है, कैटलिस्ट और कुछ नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है। हम पॉजिटिव कैटलिस्ट, बेटा बोला नेगेटिव कैटलिस्ट भी, भैया नहीं, हम पॉजिटिव लेके चलो, हम पॉजिटिव इंसान है।
कैटलिस्ट कौन है? तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर वाले। कैटलिस्ट क्या करते हैं? आपको मोटिवेट कर देते हैं। मतलब आज आपको ऐसे, जैसे अभी ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट थी, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट का ही तो काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना कि कुछ अलग से केमिस्ट्री डिस्कवर करके ला रहे। एनसीईआरटी में लिखा है, स्कूल वाले भी कुछ पढ़ा रहे होंगे बहुत सारी जगहों पे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। हम बोले बेटा सिलेक्शन पे जल्दी पहुंच जाओ, सिलेक्शन में जाने का, सिलेक्शन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पहुंचने का टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे। हमने बस एक रास्ता ऑल्टरनेट कर दिया कि हंसते खेलते पढ़ लो, एंजॉय करते हुए पढ़ लो। हाँ, नहीं तो तुम तो भैया एकदम, हाँ ऐसे ही तो है। मैं स्कूल में ऐसे ही चलता है ना, कॉपी सही से कल लेके आना, होमवर्क की कॉपी कल चेक करूंगा मैं, कल से होमवर्क, यस, ऐसे ही चलता। वहां तो यही चल रहा होता है, होमवर्क लेके आना है, कल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारे करके आनी है, सारा लिख के लाना है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बस काम रिड्यूस किया जा रहा है कि देख लो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है। कैटलिस्ट कुछ नहीं करता, डू नॉट चेंजेस। कैटलिस्ट क्या करेगा? डू नॉट चेंजेस। देख लो, ना डेल्टा एच चेंज करता है, ना डेल्टा जी चेंज करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करता है, ना इंट्रोपी चेंज करता है। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करता है? चेंजेस, ध्यान से देखिएगा, चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी। ये सब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब किसी को एक्टिवेट होने की एनर्जी को कम कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देगा, रिएक्शन का पाथ चेंज कर देगा, रिएक्शन का रास्ता चेंज कर देगा। कैटलिस्ट ये सब काम चेंज कर देता है, सामने वाले की एनर्जी चेंज कर देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज कर देगा। कैटलिस्ट ये सब काम करता है। उसको फिक्स है क्या करना है, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कांस्टेंट होता है। कोई बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें कब डिफाइन किया था? भाई थोड़ा सा बेटा, मैं मानता हूं ज्यादा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन रिवाइज करने का, एक बात बताओ, रिवाइज करने का बोला गया था ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? यहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी कब? इक्विलिब्रियम पर, रिएक्टेंट भी कब? इक्विलिब्रियम पर। सर ये वैल्यू चेंज करेगी क्या? ये वैल्यू चेंज नहीं करेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब सैचुरेशन होता है, ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। शायद याद करो, इक्विलिब्रियम पे बोला था मैंने कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो तो ये देख लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में ये बातें कर लोगे। अब चलो दो चार, हाँ बस सारी चीजें पढ़ ली तुमने, रिएक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब थोड़ा धड़ाधड़ क्वेश्चन कर दो यार, तुम लोग तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में मार दोगे यार। लो ना, ये लो भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर पहले देखिए और पढ़ के बता दीजिए। पहला ही नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे आता ही नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओ माय गॉड यार, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया। इस रीजन कैसे होगा यार? छोड़ देता हूं मैं, नहीं हो पाएगा ना ये क्वेश्चन। कैसे होगा यार? किस तरह से करोगे? किस तरह से करोगे? कैसे होगा? क्या होगा? कितना होगा? सर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करता है। अरे पकड़ो इसको, यहीं पे समझाओ, काटो इसको। असर्शन इज फॉल्स, सीधा आगे पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? हमें हमारा पसंद ही नहीं, हमारा स्टाइल हमें अपना पसंद है। माई लाइफ माई रूल्स, हमें पता चल गया असर्शन ही गलत है यार। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ, ठीक है मान लिया तुम सही हो, लेकिन हमें पहला ही स्टेटमेंट पसंद नहीं आया यार। हम लोगों को पहला ही स्टेटमेंट पसंद नहीं आया, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करती है। ओ भाई साहब, इन दोनों के K1 और K2 को रिलेट करना है। नहीं यार, नहीं हो सकता ये सब रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को देखो और शायद K1 और K2 को रिलेट करो। अगर पहले वाले का रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरे वाले का K2 है, K2 की वैल्यू क्या हो सकती है? ये -3 है, ये देख लीजिएगा क्या होगा, कितना होगा भाई साहब। रिएक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था, थर्मोकेमिस्ट्री। देख रहे हो क्या होगा, कितना आएगा? फिर से भी ज्यादा है।
क्या होगा, कितना हो जाएगा? कितना आएगा? सर रिएक्शन को पहले रिवर्स करना पड़ेगा, रिएक्शन जैसे ही रिवर्स करेंगे सर रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा K2 की वैल्यू 1/K1 की पावर 3 हो जाएगी, K2 की वैल्यू 1/K1 की पावर 3 हो जाएगी। ये देखो K2 कैसे, सर रिएक्शन पलट दो, पलटा और 3 से मल्टीप्लाई किया, पलटोगे तो 1/K1 हो गया और पावर में क्या चला जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सर, K2 इज नथिंग, K1 की पावर ऊपर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या देख रहे हो, कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था। ये बी वाले लोग तो मतलब एकदम ही, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ प्रोसेस बेटा ना ऐसे है कि पहले पढ़ाई करेंगे, जो मान लो चिंटू है तो चिंटू जो है ना अपना पहले जाएगा मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, वो मेडिकल कॉलेज एम्स से लेकर सर जीएमसी तक हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। प्रोसेस पहले ये है कि पहले 2 साल पढ़ोगे, यहां जाओगे, फिर वहां जाके मान लो चिंटू को चिंटी मिल जाएगी या चिंटी को चिंटू मिल जाएगा, फिर ये हो सकता है। या फिर ये प्रोसेस भी स्किप हो गया तो घर वाले पकड़ के चिंटू को चिंटी मिलवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम उल्टा लगे पड़े हो, तुम बोल रहे हो नहीं सर अभी तो, अभी घर वाले भी लात मारेंगे, इधर भी लात मिलेगी, इज्जत कहीं नहीं रहेगी। बेटर है कि यार चिंटू को चिंटी के साथ मिलना है तो मिल जाएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहा है। उसका प्रोसेस अलग है ना, उसका तरीका अलग है। हाँ ऐसे थोड़े ही ना कि भाई साहब मतलब हर एक जगह सर बी आंसर लो, बी आंसर करो, बी आंसर। अच्छा ये रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अच्छा हाँ ये नीचे रिएक्शन दिया है ना, इस रिएक्शन का बताएंगे क्या, इस रिएक्शन का बताएंगे क्या सर, इन दोनों रिएक्शन को सोचेंगे क्या होगा, कितना होगा, किधर को आएगा। HF किधर को चाहिए, HF किधर को चाहिए, देख लो HF किधर को चाहिए। हाँ एक बोला हॉस्टल अलग अलग रहता है। अब तुम्हें एक राज की बात बता दूं, हॉस्टल अलग नहीं रहता है, कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज अब बहुत एडवांस हो गए, ठीक है। हाँ पढ़ो पहले, उसके लिए टॉप रैंक लेके आना होता है, फिर हॉस्टल भी मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है। हाँ पढ़ लो पहले, पढ़ोगे तब अच्छे कॉलेज पहुंचोगे तो। अब यहां देखो सर, इस रिएक्शन को देखो कैसे करेंगे, पहले रिएक्शन को उल्टा कर दो, पहले रिएक्शन को उल्टा कर दो। क्यों, क्योंकि सर एक बात बताइएगा, जेनॉन O4 यहां चाहिए था, ये उल्टा करेंगे तो HF इधर आएगा, HF इधर आ गया। सर पहले रिएक्शन को उल्टा करो, 1/K1 हो गया, और दूसरे रिएक्शन को K2 से सीधा सीधा ऐड करेंगे, K2/K1 हो जाएगा। अब भैया अगर आपको लगता हो, K2/K1 हो जाएगा, रिएक्शन ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सब कुछ बताया जा चुका है, रिएक्शन ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। हाँ अच्छा ये मोटिवेशन देना था, ओ माय गॉड, ये मोटिव, अच्छा ओके, यस 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 बेटा, बस बस ठीक है, पापा सुन ले मम्मी सुन लेंगे बेटा, वही पिटाई चालू हो जाएगी कि हाँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट है इक्विलिब्रियम पर, अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स कितना सर, अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या होगा सर, क्या होगा सर, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो बोला था इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सर ये रिएक्शन दिया है, इसका क्या दिया है 49, रिएक्शन उल्टा करना है 2 से डिवाइड करना है, अब इसके आगे मैं नहीं आता, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ जल्दी से जल्दी,
क्या होगा? देख रहे हो, अभी पूछ रहे हैं कौन सा कॉलेज है, ऐसा लग रहा है जैसे उसी के कट ऑफ पार करेंगे। पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारी चिंटी और बहुत सारे चिंटू इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा भाई साहब? क्या लगता है? रिएक्शन को उल्टा करना है, उल्टा करेंगे 1/49, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, मतलब 49 का अंडर रूट करना है, 1/7 आ गया। 1/7 की वैल्यू किससे मैच करेगी? इससे तो एकदम नहीं करेगी, इससे भी नहीं करेगी। किससे मैच करेगी? सी से मैच करेगी। कितना आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। भैया देखिएगा, ऐसे कैसे चलेगा काम, ऐसे कैसे चलेगा काम, जल्दी बताइएगा। इस रिएक्शन को देखना, इस रिएक्शन को देखिए। पहले आपको बोले सर भैया ये पता है ना, ये सब पूरी चीजें कर चुके हो। कोई बोले सर रिएक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम लग रहा है। भैया ये थर्मोडायनेमिक्स में सीख चुके हो, अगर भूल चुके हो तो याद करो, ये सब कुछ हमने वहां किया हुआ है। रिएक्शन दिया हुआ है, पलटो, पलटना है, सीधा करना है, उल्टा करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, करते चले जाओ। क्या करना है? जल्दी से जल्दी सोचिए और आंसर टिक मारिए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, लिखेंगे तो फिर रह जाएंगे। क्या होगा सर? इसको उल्टा मारो तो 1/kp हो गया, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई मतलब 1/kp का स्क्वायर हो गया। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सर 1/kp का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जल्दी आगे। रिएक्शन ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब कुछ आता है, जल्दी जल्दी। क्या होगा? कितना होगा? जल्दी बताओ। क्या होगा? 2D प्लस ई गिव्स बी प्लस एफ। 2D किधर चाहिए? 2D देखो किधर है, 2D को पलटो। सर पलटा मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल। सर 2D इधर पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया। एफ किधर चाहिए? प्रोडक्ट साइड। एफ किधर चाहिए? प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड मतलब ये हो गया। सर K2/K1 कर देंगे क्या? K2/K1 कर देंगे क्या? क्या ही करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करना ही क्या था? इस क्वेश्चन में करना ही क्या था? फुल हैंग हो गया, जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अरे इक्विलिब्रियम है भाई, भाई भाई प्लीज, मैंने कल भी डिस्क्लेमर दे दिया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा? ए से बी जा रहे, बी से सी जा रहे, सी से डी जा रहे, K1 K2 K3। क्या ऐड कर दे क्या? क्या ऐड कर दे क्या? जल्दी, क्या ऐड होगा क्या? जल्दी से जल्दी, क्या होगा? क्या होगा? सर रिएक्शन ऐड होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? सर क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 4 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी ऐड होती थी, यहां सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो आ जाएगा, श्योर हो? चलो अब आते हैं यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं। ध्यान सुनना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा। यूनिट डायमेंशन तुमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा पार्टी, याद आ रहा है? ठीक है, हाँ यूनिट डायमेंशन पढ़ा हुआ है। तो चलिए आ जाइए बच्चा पार्टी, सुनिए।
यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या आप लोग यूनिट निकालने के लिए तैयार हैं? चलिए, अगर मैं केसी की वैल्यू लिखूंगा सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, सर बी की पावर बी, ऐसा लिख दूं। चलिए, केपी का बोलूं तो क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए। यार अब तो कितनी बार लिखे, हाँ, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। के काई की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बात बताना, बस मुझे एक सिंपल चीज बताना, के सी के पी के काई सब कुछ दिया हुआ है, के सी के पी के काई। मैं देखना एक बात लिखने वाला हूं, यूनिट ऑफ के काई का यूनिट क्या होता है? सर इट इज यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस अपॉन यूनिटलेस, सब यूनिटलेस हो गया, सब यूनिटलेस हो गया, यूनिटलेस अपॉन यूनिटलेस, सब यूनिटलेस हो गया, किसी का कोई यूनिट नहीं। के काई का यूनिट ही नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अपने आप में यूनिटलेस है, उसका रेशियो भी यूनिटलेस आएगा। इस केस में अगर यूनिट निकालने जाऊं तो यूनिट ऑफ केपी को क्या लिखूंगा? प्रेशर का यूनिट। ध्यान सुनना, यूनिट ऑफ प्रेशर और प्रेशर का यूनिट कितना हो जाएगा? प्रेशर का यूनिट पावर सी, प्रेशर का यूनिट पावर डी, प्रेशर का यूनिट पावर ए, प्रेशर का यूनिट पावर बी। क्या लिख दूंगा? डेल्टा एनजी लिख दूं क्या? यूनिट ऑफ केपी का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा? वेयर डेल्टा एनजीज, वेयर डेल्टा एनजीज क्या होता है? सर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लिख सकते हैं। कैसे किया? अरे भैया सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी करेंगे, यही होगा, सी प्लस डी ए माइनस बी। के का ही भैया यूनिटलेस है, कोई दिक्कत नहीं। इसका यूनिट निकालने गए तो यूनिट ऑफ केसी करने जाओगे तो केसी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो होगा उसकी पावर डेल्टा एन कर दे। डेल्टा एन क्या है? सर डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तो केसी का, केपी का, के काई का यूनिट बता सकते हो। इसके केस में डेल्टा एन देख लो, इसके केस में डेल्टा एन जी, और इसके केस में तो कुछ देखना ही नहीं है, इसके केस में कुछ देखना ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन एकदम भैया यूनिटलेस। बोला सर हमारा कुछ यूनिट क्या होता है? हमारा यूनिट कुछ नहीं है, हम क्या है? बिना यूनिट वाले लोग हैं, हम बिना यूनिट वाले लोग हैं। धड़ाधड़ देख लो, निकल जाएगा। हाँ, के सी के पी के काई। सर इसके केस में ऑब्वियस है, कोई बोला डेल्टा एनजी क्यों लिखा? बेटा प्रेशर गैस का होता है, लिक्विड का नहीं ले लेना, सॉलिड का नहीं लेना होता है, गैस का प्रेशर होता है, इसीलिए डेल्टा एनजी लिखा। लिक्विड के केस में डेल्टा एनजी नहीं लिखे हैं, क्योंकि गैस थोड़ी लिखना है भाई, गैस थोड़ी ना लिखना है। हो जाएगा। अरे भैया लिक्विड के केस में बताओ तो एकदम मतलब, हाँ होता है ना कभी कभी। अब तो लिक्विड के केस में बोला डेल्टा है, अरे भैया लिक्विड के केस में जी क्यों लिखूंगा यार? कैसी बात कर रहा है? लिक्विड के केस में जी लिखूंगा, वही कहानी वही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन भाई अब तुझे वही बात है ना, नहीं सर सब बराबर ही हैं। सब बराबर थोड़े ही ना होते हैं भाई, सब बराबर ही होते सर, मास लेंथ टाइम सब बराबर ही कर दे, बराबर कर दे ऐसे तेरे हिसाब से, ठीक है? सब बराबर ही होते हैं। बोल रहा है सर ये दोनों बराबर है भाई गैस के लिए, क्योंकि प्रेशर का यूनिट गैस के लिए होता है। सर कॉन्सेंट्रेशन में गैस थोड़ी ना लिखूंगा। हाँ एकदम मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, एकदम खोपड़ी जो होती खुल जाती है कि भाई यार ये भी सोचना था, मैंने तो सोचा ही नहीं कभी। बोला सर दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर। हाँ हो जाएगा। चल बता, यूनिट बता क्या होगा इसका यूनिट? क्या लगता है पब्लिक को? क्या बोलती है पब्लिक? इसका यूनिट क्या होगा? क्या होगा इसका यूनिट? क्या होगा इसका यूनिट? यूनिट ही यूनिट क्या होगा? जल्दी क्या होगा इसका यूनिट? इसका जवाब जनता चाहती है आपसे, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका यूनिट भाई साहब। एक बोला आज काफी पढ़ लिया, कहां ज्यादा पढ़ा भाई? तुझसे कोई पूछेगा तो पता है तूने अभी क्या क्या पढ़ा है? रिएक्शन को उल्टा करना, सीधा करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बस
ये इसको पढ़ना बोलते हैं, यूनिट निकालना, ये ऑलरेडी तुझे आता है। इसके केस में डेल्टा एन निकालेगा, कितना होगा 10 - 9, 1 हो गया सर। यूनिट ऑफ केसी बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। सर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगर अब देखो जल्दी, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम। क्या हो जाएगा इसके केस में? क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं। अब सही आंसर है, क्योंकि अब की बार आंसर ही वही है, इसीलिए अब तुम बोल सकते हो। क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? सर इसका आंसर यहां डेल्टा एनजी निकालेंगे, ये डेल्टा एनजी निकालेंगे। ध्यान सुनना, यहां पर हम अगर डेल्टा एनजी निकालने जाएंगे 4 - 2 = 2 होगा। अगर मैं केपी का यूनिट लिखूंगा, प्रेशर का यूनिट डिवाइड पावर कितना? डेल्टा एनजी। ओ भाई साहब, अब की बार के आंसर क्या आएगा? बन गया। मतलब फाइनली क्या आया? क्या मिला हमें? सर क्या मिला? बी इज द करेक्ट आंसर मिला। और इसी के साथ हमें फाइनली इतने लोगों को क्या मिल गया? बी इज द करेक्ट आंसर। अभी भी कुछ लोग हैं ए बी सी डी में, तो बताओ यार, मोटिवेशन ही खत्म हो गया है। और क्या हुआ? कितना आएगा? हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, डन। चलो, अब मुझसे किसने बोला, ध्यान सुनना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले मुझे बताओ ये क्या बताता है। अगर तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आखिर बेचारा इमोशनल इंसान है, उसको कौन कौन से लोग इफेक्ट कर रहे थे? 4-5 लोग इफेक्ट कर रहे थे, 4-5 लोग इफेक्ट कर रहे थे। तो हमने पहले एक सिंपल चीज पूछनी है तुमसे एक सिंपल चीज पूछनी है। ये छोड़ो, पहले तुम इसको डायरेक्शन से छोड़ो, तुम पहले इतना बताओ, मुझे इतना बता दो, ये पहला एप्लीकेशन क्या? अरे यार, ये देखो, अगर मैं इसका एप्लीकेशन पूछूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन, मतलब इंग्लिश देखना, थोड़ा ध्यान सुनना। इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन पहली चीज क्या बताता है? एक बात बताना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, चलो मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है इसका मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है इसका मतलब क्या होगा? सुनना भाई, ओ इंग्लिश वाले ज्यादा जो छुट्टी मांग रहे हैं, प्लीज बेटा छुट्टी के लिए कुछ नहीं करना, एकदम बगल में एरो लगा है, उड़ता हुआ तीर लेके चले जाओ, कल आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अब आए हैं तो पढ़ लेते हैं ना, कल भी गैप है, परसों तो मुझे पता ही है, परसों बोलेंगे सर ये क्या था? इक्विलिब्रियम के ई क्यू, केसी केपी के का ही था, इसीलिए बोल रहा हूं बेटा पढ़ लो, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ध्यान से सुनोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बारे में बात करता है? ये देखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर मैं बोलता हूं, पहला एप्लीकेशन बताता हूं, स्टेबिलिटी बताता है। किसकी स्टेबिलिटी? देखते हैं, स्टेबिलिटी बताता है इक्विलिब्रियम पर। अगर मैं बोल दूं कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू हाई है, इक्विलिब्रियम की वैल्यू हाई है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ये लिख सकता हूं। प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा प्रोडक्ट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि सर ये वैल्यू कब हाई होगी? जब रिएक्टेंट कम हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो। मैथ्स लगाओ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पढ़ा है। मैं बोल रहा हूं इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये कब हो सकता है? प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो, यही हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, इक्विलिब्रियम कब आया? खुद से सोचो, इसका मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम कब अचीव कर रहे हो? इक्विलिब्रियम अचीव कब कर रहे हो? इक्विलिब्रियम कब अचीव कर रहे हो? जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं ना कि भैया प्रोडक्ट ज्यादा बनने के बाद, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, हाई है, तो आप उस केस में बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनने के बाद सैचुरेशन आता है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट।
और अपोजिट आपको पता है, अपोजिट आपको पता है, अपोजिट में आपको क्या करना है ये भी पता चल रहा है, अपोजिट में क्या करना है ये भी पता है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। पक्का देख लो, सोच लो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी का हाई है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेशन कब आ रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन जा रहा है तब सैचुरेशन आ रहा है। यहां पर देखो प्रोडक्ट कम है तब सैचुरेशन आ गया, रिएक्टेंट ज्यादा रह रहा है, मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाना चाहता, रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता। सर इक्विलिब्रियम सैचुरेशन कब आ जाता है, सैचुरेशन तभी, जैसे अपने क्लास में सैचुरेशन किसको जल्दी आ जाता है, जिसको पता है कि अरे सर जो ये वाली कंडीशन होती है थोड़ा सा पढ़ाओ सैचुरेशन आ जाता है, बोलता अरे सर बाद में एम्स जाएंगे सर, बाद में बहुत मोटिवेशन है लेकिन सर जाएंगे बाद में, थोड़ा रील देख लेते हैं, मोबाइल चार्ज हो गया सर, ठीक है अब रील देख लेते हैं, मोबाइल चार्ज हो गया अब रील देख लिया जाए, यही होता है ना भाई। अरे भाई सीधी सी बात है, जिसका रिएक्टेंट जो अभी रिएक्शन करना ही नहीं चाहता, हमें पता है हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बाद में स्टेबल है, अभी 2 साल हमें पता है कि भैया मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठना है, टीचर्स की बात माननी है, ठीक है। अभी हमें हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट से, पक्का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टेंट से। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, ये देखना, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ये देखना, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं, चलो बताओगे इसमें से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, मतलब कौन सा ऑक्साइड अपने आप को डिसोसिएट होने से कम जाएगा, मतलब किसका डिसोसिएशन वीक है, स्टेबल का मतलब जिसका डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, कौन से ऑक्साइड का डिसोसिएशन जल्दी नहीं होगा, बताओगे कौन से ऑक्साइड का डिसोसिएशन जल्दी नहीं होगा, बताओगे। ए के 2 ऑक्साइड है, AO2 A2O3, सर जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ज्यादा, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा, मतलब सर उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है। मैं अगर पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा ऑक्साइड स्टेबल है, सर जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है वो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है वो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। सर AO2 इज मोर स्टेबल देन A2O3, क्यों, क्योंकि सर इसका ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब ये फटाफट प्रोडक्ट बनाएगा, ये थोड़ा आराम से बनाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। तो पहला जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन देख रहे हो कितना हार्ड एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी देख के बताना, स्टेबिलिटी बताना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के स्टेबिलिटी बता सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है तो रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, हो जाएगा सर। सेकेंड वन, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एप्लीकेशन। अब ये सब सर इतना पढ़ा दिए, अरे भैया तेरा एप्लीकेशन बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऐप यूज करता ना उसी का एप्लीकेशन बता रहा हूं। ये देख, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, एक्सटेंट मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है जी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में देखोगे पता चल जाएगा। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, सुनना एक बात बताओ, अगर मैं फिर से वही कहानी लिखूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1000 या 10 की पावर 3, चलो मुझे बस इतना बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस 1 लिखता हूं, इसका मीनिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1000, इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिख के देता हूं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, 1000 हो गया
डिवाइड बाई 1 हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1000, सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1000, इसका मीनिंग क्या होगा? अगर उससे बड़ा आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 से ज्यादा आ गया, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि सर एट इक्विलिब्रियम या फिर और इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये कितने लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैव मोस्टली प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा, देख लो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 1000, रिएक्टेंट का कितना है सर, मोस्टली क्या होगा इसके अंदर प्रोडक्ट होगा। इस केस में आप बोल सकते हो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भैया कुछ ज्यादा ही हो गई है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ज्यादा ही हो गया है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया। ये बात तो हमें पहले ही पता थी, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। देख लो ये 3-4 लाइन बोल सकते हो सर। इसको देख के आप और क्या बोल सकते हो कि रिएक्शन एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट एट कंप्लीशन। क्यों? क्योंकि भैया रिएक्टेंट बचा ही कितना है, तुम्हारा सैचुरेशन कब आया है, इसका मतलब सोचना तुम्हारा सैचुरेशन कब आया, रिएक्टेंट बेचारा एक बचा और प्रोडक्ट 1000 हो गया, तब तुम्हारा सैचुरेशन आ रहा है। रे भैया तू तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, सैचुरेशन कब आया? जब रिएक्टेंट एक बचा और प्रोडक्ट 1000 बन गया। तो इक्विलिब्रियम कब आ रहा है तुम्हारा? सर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होने के बाद, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली क्या मिलेंगे, मोस्टली, कंप्लीटली नहीं बोल सकते, रिएक्टेंट 0 नहीं बोल सकते, मोस्टली क्या बनेंगे अपने पास, हो जाएगा पक्का। चले हाँ, अगर अरे भाई सीधी सी बात है, लो का हाई का बता रहा हो तो लो का अपोजिट तू खुद सोच ले भाई, लो का अपोजिट तू खुद सोच ले। बोल रहा है सर लो में क्या होगा? अब एक बात बता, केस 2 अगर हाई है तो ये हालत है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऐसा बोल दूं, देखना 1/1000 से कम बोल दूं, इस केस में सोच रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा? सोचो इसके केस में क्या होगा। चलो अब इस केस में बताओ, इस केस में क्या क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, यहां पर क्या क्या पॉसिबल है यहां पर बताओगे। एट इक्विलिब्रियम कितने लोग ऐसे हैं, या इक्विलिब्रियम मिक्सचर में यहां पर अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 से कम है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यहां पर मोस्टली क्या बचेंगे, मोस्टली क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, मोस्टली क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। यहां पर देखोगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन प्रोडक्ट आ जाएगी। सर यहां पर देखोगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट हो जाएगा। सर रिएक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम पर? सर रिएक्टेंट अभी एक प्रोडक्ट बनाया, सैचुरेशन आ गया। जैसे हमारे स्पैमर के साथ होता है, बेचारा सोचता आज 1 अक्टूबर से सुबह उठूंगा 6 बजे से लेकर लगातार पढ़ाई करूंगा, जैसे ही 6 बजे एक पेज पलटा, 6 बजे यार सोना, कल रात को लेट सोया, सो जाता हूं यार, 7 बजे उठ के पढ़ूंगा। सैचुरेशन क्या हो जाता है? सर सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, सैचुरेशन किसको बोलेंगे, यही तो हो रहा होता है। ये देख लो रिएक्शन क्या हो गया सर, जस्ट स्टार्टेड, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, या बोल सकते हैं रिएक्शन ऐसे इंग्लिश में बोले तो इस केस में रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट बनाने का मूड ही नहीं है भाई इसका। जैसे हमारे स्पैमर के साथ हो जाता है, सोचता है कि आज 1 अक्टूबर से ऐसी पढ़ाई एकदम 6 बजे से होता है। फिर जैसे जिस दिन इक्विलिब्रियम चालू हुआ था, याद करो पिछली क्लास में, याद है सब इक्विलिब्रियम जिस दिन चालू हुआ, सर इस चैप्टर में कोई बैकलॉग नहीं, रोज दिन रिवाइज करके आएंगे। और मैं लिख के देता हूं, गारंटी लिख के देता हूं, जिस दिन इक्विलिब्रियम लास्ट करूंगा ना बेटा, ऐसे वो लास्ट ही क्लास होगी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम के लास्ट के 2-3 क्लास में आऊंगा, जब ये सारी चीजें एक साथ अप्लाई होगी, तो हम सर कब ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगी, सर ऑर्गेनिक कब से स्टार्ट होगी, सर क्या ऑर्गेनिक में फ्रेश स्टार्ट हो सकता है? ये क्वेश्चन अगर मन में आने लगे, समझ जाना बेटा उसमें मेरी गलती है, उसमें हमारी गलती हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। ना 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 ना, तुम्हारी कोई गलती हो ही नहीं सकती, गलती हमारी होगी। जब मैं बोलता तो देख लो सर रिएक्टेंट हार्डली प्रोसीड्स, क्यों कि भैया इक्विलिब्रियम, सर रिएक्टेंट अभी 1000 है, प्रोडक्ट 1 बना, सैचुरेशन होता ना कि आदमी किताब खोल के सोचा कि बस सर आज तो आग लगा देंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे, ठीक है
जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे चैनल बना रखा, आज ही मैंने बेइज्जती मारी है, उसमें भी आप लोग का स्वागत है, कभी भी आ जाइए, उसमें बेइज्जती होती रहती है, कभी भी आ जाइए। उसमें आज मैं यही बोल रहा था क्योंकि दिन में मुझे याद आया कि अरे आज तो 1 अक्टूबर है, मुझे भी दौड़ने जाना है ठीक है, हाँ मैंने भी यही सोचा है। फिर मैंने कहा छोड़ो आज का दिन तो अब बर्बाद हो गया, एक काम करते कल सुबह 2 अक्टूबर से गांधी जी का नाम लेके स्टार्ट करेंगे, और क्या। चलो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के बीच में है, 1000 से लेकर 1/1000 के बीच में है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि भैया यहां पर ये नहीं बता सकते कौन ज्यादा स्टेबल कौन नहीं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यहां पर देख लो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैव बोथ reactant and product, reactants and products in significant amount, reactant and products in significant amount। ये क्या होंगे significant amount में, यही पर होंगे पक्का, तो ये देख लो। हाँ हो जाएगा भैया, कर लेंगे क्या, शुरू करें क्या, क्वेश्चनवा कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं बेइज्जती है उसमें भाई, मत आओ यार। अरे मैं तो मतलब सबके, अब तो मैं दोनों, कुछ लोग आ गए 11th वाले भी ना, तो इसलिए मुझे दोनों का बोलना पड़ जाता है, अदरवाइज मैंने। हाँ चलो, हमारी स्क्वाड है भाई, हाँ स्क्विड गेम हमारी होती नहीं है, हमें स्क्वाड गेम होती है। सर्च मारना, क्या नाम है यार, सुधांशु सर स्टडी स्क्वाड ऐसे करके, इंस्टा पे मिल जाएगा, इंस्टा पे चैनल लिंक मिल जाएगा, वहीं से आ जाओ, बेइज्जती करवाने आ जाओ, और क्या। चलो स्टार्ट करें, तो भैया क्या लगता है, क्या लगता है, क्वेश्चनवा कर लीजिएगा पक्का, शुरू करें क्या चचा लग रहा है, क्वेश्चन कर लेंगे ये सब लड़का सब बच्चा सब, क्या लगता है ये सब इतना हाई फाई समझ पाए होंगे। स्टेबल ऑक्साइड, प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम, ऐसे होता ना, कैसे रख लिया जाए। चलिए देखते हैं, अपना काम है, पैसा दिए घर वाले तो चेक कर लेते हैं। आइए बताइए कौन सा ऑक्साइड नाइट्रोजन का स्टेबल होगा, विच वन इज मोर स्टेबल। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, क्या होगा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के साथ, क्या होगा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के साथ, बता सकते हैं क्या, क्या होगा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के साथ, बता सकते हैं क्या, क्या होगा रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के साथ, क्या होगा। क्या होगा, गांव में जाओगे तो गांव में ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं ना, ऐसे ही कैरेक्टर होते हैं, शहर से पढ़ के आए हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, पैरासीटामोल का इंग्लिश बताओ, उनका अलग ही जिंदगी चल रही, उनसे पूछ, होता ना एकदम ऐसे गमछा उमछा रख के ऐसे, नीट का डॉक्टर बनना है, अच्छा हाँ नहीं बोले थे तुम्हारे पापा, हमको बोल तो रहे थे कि डॉक्टर बनेंगे, ठीक है डॉक्टर बनना, तो क्या पढ़ रहे आजकल, तो क्या पढ़ फिजिक्स के, अच्छा ये सब छोड़ो, अब तो वो तो तुम पढ़ता ही है। पैरासीटामोल का इंग्लिश बताओ थोड़ा सा हमें, पैरासीटामोल का इंग्लिश क्या होता है, ऐसे ही होता है, और नहीं तो फिर कुछ तो ऐसे भी होते चमन टाइप लोग, बोलेंगे उसको बुखार हुआ है बताओ कौन सी दवाई चलेगी, अरे भाई डॉक्टर अभी तैयारी कर रहा है भाई, अभी वो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन है। चलो सबका नाम याद रखना, सबको बजा देंगे, डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद सोशल सर्विस कैसे करनी है, जो जो ज्यादा पूछा होगा, मैं बता रहा हूँ डिस्क्लेमर देख के, इसका कोई रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं है, जो जो पूछा होगा एक बार में इंजेक्शन नहीं देना है उसको, जो जो ऐसे मजे लेगा ना एक बार में इंजेक्शन नहीं, जैसे ही आएगा बोलना चाचा नहीं मिल रहा आपका, तो मोटे हो गए, आपका नस वस नहीं मिल रहा है, 3-4 बार तो खोप खोप के ऐसे, हाँ मतलब अगली बार वो चचा ना आए अपनी क्लिनिक पे, अपनी क्लिनिक पे तो चचा आए ही नहीं, कभी नहीं, ठीक है, ऐसा करना ही नहीं है, इतना इतना इंजेक्शन देंगे, इतना इंजेक्शन, नस मिलनी ही नहीं चाहिए, वेन्स, और उनको फिर समझाओ कि चचा आप ज्यादा खा चुके हो, देखो नस नहीं मिल रही है आपकी, और क्या, ठीक है। हाँ मेरा इस कोई भी इस तरह के कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, ये सारे स्टंट आप अपने अपने हिसाब से करें। चचा ज़्यादा पावरफुल हुए, पता चला डॉक्टर बनने के बाद भी पिट रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। पता चला चचा भी आपकी क्लास, हमारी क्लास अटेंड कर रहे हो, समझ जाएंगे, इसीलिए डिस्क्लेमर साथ में। चलिए पढ़ते हैं, इसका ऑक्साइड कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ऑक्साइड, रिएक्टेंट कौन स्टेबल होगा? जिसका रिएक्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका कम होता है उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। सर किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है? सर ए का कम है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। आंसर क्या आएगा? ओ माय गॉड, चचा रॉक्स। हाँ सर सॉक्स। हाँ क्या हो गया सर? और क्या? ठीक है, देखो ऐसा काम नहीं करना है भाई, हमें पहले बता रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो अगली क्लास में इसका बताएंगे, अब अगली क्लास में मिलो तो फिर चचा तुम्हें आगे का बढ़ाएंगे। चलिए कोई भी नहीं बोलेगा कि सर टाइम पे नहीं छोड़ते हैं, देख लो हमें चचा का पूरा याद रहेगा। हाँ एक बार में कभी भी इंजेक्शन मतलब दे देना चाहिए। देखो आज नॉर्मल पेशेंट जो पैसा देगा उसको एकदम देना है, एक बार में दे देना है, ठीक है। और जो आते हैं ना, जो फ्री में नहीं होता कि अरे इधर आओ, इधर तुम्हारे पापा हमारे दोस्त हैं, थोड़ा दवाई बताओ क्या होगा, जो ऐसे लोग मिल जाएं, ऐसे लोग मिल जाए तो उनको एक बार में सही चीज बताने की जरूरत, क्या करना है तुम खुद समझदार हो, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ खेलना शुरू कर दिया है हमने, प्लस माइनस इधर से उधर सीधा उल्टा सीधा करना चालू कर दिया है। मतलब दिमाग का थर्मोडायनेमिक्स में जो कहानी चालू हुई थी वो थर्मोडायनेमिक्स की कहानी आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग कल हैप्पी बर्थडे गांधी जी को मना के फिर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। कल आज जितने भी लोगों ने बोला कि प्लीज सर छोड़ दीजिए, देखो बेटा हमने सीधा कसम खाई है, जिस दिन क्लास स्टार्ट करेंगे उस दिन क्लास फिनिश होगी। जो ये कल छुट्टी है, सारे दिन जो तुम 10 मिनट पहले बोलते हो, सारे दिन को छोड़ के जोड़ के एक दिन छुट्टी दे दी है मैंने। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम खत्म होने तक मत बोलना कि सर छोड़ दो, ठीक है। देख रहे हो मेरा दिल कितना बड़ा है, आगे आने वाले सारे लेक्चर के लिए मैंने अभी कल छुट्टी दे दी है। अब आराम से एंजॉय करो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, चचा लोगों से बच के रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाई का मोटिवेशन याद रखिए, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, और बेलन इन सब की चीजों की जरूरत आपके घर वालों को ना पड़े, इसी दुआओं के साथ विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।